हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैकशीट पर। आज 2 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ने के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर जो 165 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शंस थे ए रोहित शर्मा, बी वैन डकेट, सी इब्राहिम जादरान और डी नाथान एल्कस्टन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैन डकेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 165 रन का है। यह रिकॉर्ड वेन डकेट ने बनाया, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। वेन डकेट ने यह पारी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेली। उन्होंने 165 शान की शानदार पारी खेलकर टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया, अपने नाम किया। इस पारी में उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी और पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी कि 165 वैन डैकेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशन टेक्नोलॉजी डे 2025, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय क्या था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यंग तारा, यानी कि यंगेंडर ऑफ, ये एकदम सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यंगंतर ऑफ एडवोसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया कि भारत में 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को सम्मानित करना। 2025 में इस दिन का आधिकारिक विषय थीम घोषित किया गया है, जो है यंतारा। इस थीम में यंतारा शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ तकनीकी और प्रणाली के साथ नवाचार और अनुसंधान को आगे बढ़ाने का संकेत देता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे कार्यभार संभाला? ऑप्शंस थे ए एयर मार्शल अमृतप्रीत सिंह, बी एयर मार्शल नागेश कपूर, सी एयर मार्शल नंदेश्वर तिवारी और डी एयर मार्शल सुजीत पुष्कर धारकर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल नागेश कुमार कपूर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के 50वें चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। यह जानकारी भारतीय वायुसेना के आधिकारिक नामांकन और प्रेस रिलीज में भी दर्ज है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2026 तक इक्वाडोर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? 4 ऑप्शंस थे ए गिलियानो मोरो राशो लार्सो, बी ऑप्शन था डेनियल नोबोआ, सी ऑप्शन था लुइसा गोंजालेज और डी ऑप्शन था लेनिन मोरोना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डेनियल नोबोआ इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया कि डेनियल नोबोआ 2025 के इक्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए और उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया। वे वर्तमान फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल आगे वर्ष तक चलेगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलओएक्स मीथेन निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शंस थे, मतलब कथन दिए गए थे 3। एलओएक्स मीथेन इंजन में तरल ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में प्रयोग की जाती है। बी ऑप्शन था मीथेन ईंधन के रूप में प्रयोग होने के कारण यह इंजन कम कार्बन जमाव करता है। सी ऑप्शन था इंजन पुनः उपयोग योग्य रॉकेट तकनीकी के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। केवल कथन 1 और 2 सही है, बी कथन 2 और 3 सही हैं, सी ऑप्शन था कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं और डी ऑप्शन था कथन 1 और 3 सही हैं, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1, 2, 3 सभी सही एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, तपस्या किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस थे ए इसरो का सॉलिड रॉकेट बूस्टर, बी ऑप्शन था इसरो का क्रायोजेनिक इंजन, सी ऑप्शन था इसरो का लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन और डी ऑप्शन था इसरो का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसरो का लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये दिया गया है कि तपस्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया एक लॉक्स मीथेन रॉकेट इंजन है। इसमें
LOX यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में और मीथेन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह इंजन इंजन विशेष रूप से पुनः उपयोग योग्य प्रक्षेपण कार्यक्रम को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। मीथेन ईंधन ईंधन के कारण इसमें स्वच्छ दहन, कम कार्बन जमाव और बेहतर इंजन लाइफ मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार की ड्रोन प्रमोशन एंड अंटिल स्टेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शंस थे। ए केवल सैन्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन का उपयोग, बी ऑप्शन था ड्रोन आयात को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन था राज्य में ड्रोन तकनीकी के उपयोग, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना, और डी ऑप्शन था ड्रोन उड़ाने का पूर्ण प्रतिबंध लगाना। जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य में ड्रोन तकनीकी के उपयोग, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये दिया गया है कि मध्य प्रदेश में ड्रोन प्रमोशन एंड अंटिल स्टेशन पॉलिसी एक इस उद्देश्य से शुरू की गई कि राज्य में ड्रोन तकनीकी का व्यापक उपयोग हो सके और इससे नवाचार यानी कि इनोवेशन, स्टार्टअप तथा रोजगार के नए अवसर प्रदान हो। इस तकनीकी के तहत ड्रोन का उपयोग कृषि, राजस्व, भूमि सर्वेक्षण, पुलिस एवं सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर निगरानी जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य ड्रोन तकनीकी में सुशासन एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। साथ ही स्थानीय युवाओं को स्टार्टअप्स को ड्रोन निर्माण, संचालन और सेवाओं प्रोत्साहन व प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के 50वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चार ऑप्शंस थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एयर मार्शल नागेश कपूर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इसको आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? चार ऑप्शंस थे। ए केवल कोशिका बढ़ाना, बी ऑप्शन था केवल ऊर्जा उत्पादन, सी ऑप्शन था ओपेलोड जेमिस्ट बनाना और जेनेटिक्स वेरिएशन पैदा करना, सी ऑप्शन था प्रोटीन संश्लेषण। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैप्लॉइड जेमेटेस बनाना और जेनेटिक्स वेरिएशन पैदा करना, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अर्धसूत्री विभाजन एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो केवल सेक्स सेल यानी कि जेनेटिक बनाने के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? चार ऑप्शंस थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी ऑप्शंस था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सी ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फोर्स एंड क्लाइमेट चेंज, और डी ऑप्शन था नीति आयोग। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार एक वार्षिक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य शहरों और नगर पालिकाओं को स्वच्छ और स्वच्छता प्रबंधन की स्थिति को आंकना, नागरिकों को फीडबैक, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन फैसिलिटी और ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस के आधार पर शहरों को रैंक करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वॉट की परिभाषा पूछी गई, तो इसमें आपके चार ऑप्शंस थे। ए वह शक्ति में जिसमें 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खर्च होती है, बी ऑप्शन था वह ऊर्जा जो 1 मिनट में 1 जूल का उत्पादन करे, सी ऑप्शन था वह शक्ति जिसमें 1 न्यूटन बल 1 मीटर की दूरी तय करे, और डी ऑप्शन था वह शक्ति जिसमें 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड को स्थानांतरित हो। जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह शक्ति जिसमें 1 जूल 1 सेकंड को खर्च होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही दिया गया कि वॉट विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिकल पावर या किसी भी प्रकार की ऊर्जा की दर यानी कि रेट ऑफ एनर्जी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये रीजनिंग से था कि एक महिला किसी पुरुष की ओर इशारा करके कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, पुरुष की महिला से क्या संबंध है? चार ऑप्शंस थे। ए पिता, बी चाचा, सी भाई, और डी पुत्र। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ए इसका एक्सप्लेनेशन था कि दादा के अकेले बेटे यानी कि महिला के पिता, और पिता का पुत्र यानी कि महिला का भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ब्रोदर इसका एकदम भाई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इतने ही क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके लिए जो इस सेट में पूछे गए थे। इसका 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें। थैंक यू।